दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे औषधि पौधों के बारे में जानेंगे जिसे आयुर्वेद में किंग ऑफ विनर कहा जाता है। यह लीवर के लिए अमृत के समान है, रामबाण है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से सही मात्रा में प्रयोग किया जाए तो अगर इसी पौधे का यानी कालमेघ का प्रयोग गलत तरीके से किया जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आज के वीडियो में कालमेघ के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और किन-किन बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके औषधि गुण के बारे में। दोस्तों इसमें जो मुख्य सक्रिय तत्व होता है वह है इंट्रोग्राफोलाइट। दोस्तों यह एक प्रकार का एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी वायरल गुण है जो कि शरीर में कहीं पे भी सूजन है उस सूजन को कम करता है और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार है। तीसरा जो मुख्य सक्रिय तत्व पाया जाता है वो है फ्लेवोनाइड्स और टैनिन्स। फ्लेवोनाइड्स और टैनिन एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में जो है काम करते हैं, जो हमारे शरीर के कई बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करते हैं और दोस्तों बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। और इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। इतने इसके मुख्य सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों हम अगर फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर की सुरक्षा करता है। दोस्तों जो इसमें एंड्रोग्राफोलाइट्स पाया जाता है वो लीवर की टॉक्सिन से बचाता है और लीवर की एंजाइम को संतुलित करता है, यानी इसीलिए इसे कहा जाता है लीवर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कालमेघ। दूसरा जो बड़ा फायदा है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों यह जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और रक्त को कोशिकाओं को सक्रिय करके संक्रमण से लड़ने में मददगार है। तीसरा बड़ा फायदा है सर्दी, खांसी, जुकाम, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है। इसमें एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि इन बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। चौथा बड़ा फायदा है ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। दोस्तों अगर इसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने में काफी मददगार है। शरीर में सूजन है, पेट में सूजन है तो सूजन को कम करता है, बुखार को कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है जो जोड़ों के दर्द और शरीर की सूजन को भी कम करता है। तो दोस्तों ये तो बड़े बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे कई सारे इसके फायदे हैं। आयुर्वेद की जो भी दवाएं बनाई जाती हैं लगभग लगभग दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों जिस पौधे के या जिसके इतने सारे फायदे हैं उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम नुकसान की बात करें तो अधिक मात्रा में लेने से पेट में दर्द, दस्त, भूख की कमी और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों यह ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को काफ़ी कम कर सकता है, जिससे चक्कर या कमजोरी हो सकती है। अगर आप ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं तो दोस्तों समय समय पे आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर को चेक करते रहना चाहिए। या ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर को कम होने के कारण जो समस्याएं होती हैं, अगर वो लक्षण प्रकट हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों गर्भावस्था स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन भी कर सकता है,
जैसे ब्लड थिनर, एंटी डायबिटिक दवाएँ। जैसे हमने ऊपर बताया, अगर आप खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो दोस्तों आपको डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए, या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो दो डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। ये तो दोस्तों जो छोटे-मोटे इसके नुकसान हैं, बाकी इसके कोई नुकसान नहीं है, अगर सही मात्रा में और डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए तो। अब यहाँ पे हम चलिए जानते हैं किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, और फिर बाद में दोस्तों आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स देंगे जिसे अपनाकर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं और एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसे खाना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को लीवर की समस्या रहती है या लीवर की समस्या है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार-बार संक्रमण रोग से परेशान हो जाते हैं, उन्हें वायरल इन्फेक्शन बार-बार घेर लेता है, उनके लिए यह सबसे फ़ायदेमंद है। किसे नहीं खाना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, जिसका लो ब्लड प्रेशर रहता हो या लो ब्लड शुगर वाले लोगों को डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए, और एलर्जी वाले लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं इसके उपयोग करने के तरीके के बारे में, इसका उपयोग कैसे करना। दोस्तों आपको काल मेघ का पाउडर, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट सब बना बनाया कंपनियों का मिल जाएगा, लेकिन ये महँगा पड़ता है। आप इसे साबुत पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की दुकान से आप खरीद सकते हैं। वहाँ से लाने के बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवा कर के आपके घर पे मिक्सर होगा, उसमें डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आप रख लीजिए। इसमें से आधा चम्मच पाउडर 2 कप पानी में उबाल करके और बढ़िया से खूब उबाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें हल्का-सा या 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी साथ में डाल सकते हैं, तो इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। उबालने के बाद इसे दोस्तों जब पानी जितना आपने रखा है, जब पानी आधा हो जाए, तो इस पानी का सेवन रोज़ सुबह खाली पेट करने से आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या इसका पाउडर आधा चम्मच की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 ग्राम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। लगातार कितने दिन तक करना है? लगातार 21 दिन तक करना है, इसके बाद ना करें। दोस्तों इससे ज़्यादा दिन तक करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थे काल-मेघ के फ़ायदे। तो दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं, अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो सबसे पहले चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें खाना तुरंत बंद कर दीजिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़हर का काम करते हैं। और दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना शुरू कर दीजिए। आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। डेली 2 घंटे का समय निकालिए मॉर्निंग में, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी या आपका शरीर सक्रिय रहता है, जिससे हर एक बीमारी से आपका शरीर लड़ सकता है।